नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है देव प्राप्ति। मित्रों, मुझे कई दिनों से मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स लगातार मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम किसी पर वशीकरण कर सकें। मित्रों, आजकल प्राय ये देखने को मिलता है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे से प्रेम में पड़ जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है उनका प्रेम फीका पड़ने लगता है और अंत में उनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कहने से डरते हैं और हमारा प्रेम ही कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देता है। मेरे पास कई ऐसे लोग प्राय आते हैं और बताते हैं कि उनके बच्चों ने प्रेम में पड़कर जहर खा लिया या फांसी लगा ली। तो मित्रों, वैसे तो आपको YouTube पर कई ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जहां आपको कई तरह के टोटके बताए जाते हैं जिनसे वशीकरण होता है, परंतु ये क्रियाएं काफी ज्यादा मुश्किल होती हैं। कोई बताता है कि फलाने मंत्र का इतना लाख जाप करो, तो कोई राख अभिमंत्रित करके उसके सर पर डालने को कहता है। कोई बताता है कि पैर की मिट्टी उठाकर उसका पुतला बना लो तो वशीकरण होगा। कोई बताता है कि पान को अभिमंत्रित करके स्त्री को खिला दो तो वशीकरण होगा। मैं मानता हूं कि तंत्र मंत्र की दुनिया में ये सब कुछ होता है, लेकिन इन क्रियाओं को अंजाम देना थोड़ा मुश्किल है। अब मान लीजिए कि कोई युवक किसी लड़की से बहुत अधिक प्रेम करता है, लेकिन उसने उससे कभी बात ना की हो, तो वो युवक कैसे उसे पान खिला सकता है? मित्रों, षटकर्म में वशीकरण ही एक मात्र ऐसी क्रिया है जिसे करना सबसे आसान है, लेकिन वशीकरण का प्रयोग करना भी पाप है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं जो पहले से ही शादीशुदा है या फिर वो अपने रिश्ते में खुश है, शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि वशीकरण का प्रयोग तब करना चाहिए जब किसी रिश्ते को बचाने का कोई विकल्प ना बचे। वशीकरण विद्या का निर्माण ही भगवान शिव ने पति पत्नी के रिश्ते को बचाने हेतु किया था। खैर चलिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रयोग बताता हूँ जिनसे प्रचंड वशीकरण होता है। इन क्रियाओं को करने में ना तो आपको किसी विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होगी, ना ही कुछ और। किसी को ना खिलाना पिलाना होगा, लेकिन स्मरण रहे कि ये क्रियाएं तभी कारगर होंगी जब आप इनका प्रयोग उस व्यक्ति या स्त्री पर करेंगे जिससे आपकी अच्छी जान पहचान हो, या कम से कम वो आपको जानता या जानती हो। यदि आप इन मंत्रों का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति पर करेंगे जिनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, तो ये मंत्र बिल्कुल भी कार्य नहीं करेंगे। तो चलिए, मैं एक एक करके आपको ये सभी मंत्र बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके सारे किए कराए पर पानी फेर देगी। और वीडियो पर एक लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि मैं प्रेरित होता रहूं और कल्याणार्थ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। मित्रों, याद रखें कि वशीकरण का संबंध हमारे मूलाधार चक्र से है। यहीं से हमारे मन में काम, आकर्षण और मोह जैसे ख्याल जन्म लेते हैं। तो वशीकरण क्रिया करने से पूर्व आपको सदैव गणपति जी की पूजा आराधना करके उनसे इसकी अनुमति लेनी चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान ही मूलाधार चक्र के अधिपति हैं। और आपने अधिकतर देखा होगा कि वशीकरण मंत्रों में जूम शब्द का प्रयोग होता है, जो हमें सांसारिक कल्पनाओं को दर्शाता है। तो वशीकरण का सबसे तीव्र मंत्र है ओम जूम सह अमुक में वश्य मान्य सह जूम ओम। यदि आप इस मंत्र का प्रयोग करके किसी पर प्रचंड वशीकरण करना चाहते हैं, तो इस मंत्र को आपको 1,00,000 बार जाप करना हो और मंत्र जाप करते हुए अमुक की जगह पर उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप वशीकृत करना चाहते हैं। जैसे यदि मुझे मोहन नाम के व्यक्ति का वशीकरण करना है, तो मैं इस मंत्र को इस तरह जपूंगा, ओम जूम सह मोहन में वश्य मान्य सह जूम ओम। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की तस्वीर को अपने सामने रखें तथा अपना मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। हमारा दूसरा मंत्र इससे भी ज्यादा तीव्रता से कार्य करता है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम नरसिंह चेट की ह्राम ह्रीम दृष्टया प्रत्यक्ष अमुकी मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ अमुकी की जगह आपको उसका नाम बोलना है जिस पर आप वशीकरण करना चाहते हैं।
मैं आपको इसकी विधि भी बता देता हूँ। इसकी विधि बहुत ही सरल है। आपको नित्य 21 दिनों तक सुबह शाम इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 8वें दिन से ही इसका तीव्र असर आपको देखने को मिलने लगेगा। मित्रों, हमारा तीसरा वशीकरण मंत्र है ओम नमो कट विकट घोर रूपिणी अमुख में वश्य मान्य स्वाहा। इसमें भी अमुख की जगह व्यक्ति का नाम बोले। इसकी विधि इस प्रकार है। जब भी आप भोजन करें तो हर ग्रास के बाद इस मंत्र का जाप करें। आपको 7 ग्रास लेने हैं और 7 बार इस मंत्र को बोलना है। पहले दिन से ही 7वां ग्रास लेने पर इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को तब तक करते रहें जब तक वह व्यक्ति पूरी तरह से आपका ना हो जाए। और अब मैं आपको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूं, जिससे मैंने कई लोगों को दिया और वे आज अपने प्रेमी के साथ सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस मंत्र को जपने से पहले मन में माँ चंडालिनी देवी को प्रणाम करें और उनसे अपनी व्यथा कहें। इनका मंत्र इस प्रकार है। ओम उच्चिष्ट चंडालिनी देवी अमुकी हृदयम प्रविश्य मम हृदय प्रवेश्य प्रवेश्य हन हन देही देही पच पच हुम फट स्वाहा। अमुकी की जगह व्यक्ति का नाम बोले। अब मैं आपको इस मंत्र की विधि भी बता देता हूँ। इस मंत्र का जाप आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से आरंभ करना है और अगले रविवार तक प्रतिदिन 21 बार करना है। यानी आपको यह प्रक्रिया 7 दिन तक करनी है। जब भी आप शौच करने बैठें तो इस मंत्र को 21 बार जपें। 7 दिनों में इतना जबरदस्त वशीकरण होगा कि व्यक्ति पर खुद का आपा ही नहीं रहेगा और वो आपसे मिलने को तड़प उठेगा। मित्रों, वशीकरण एक उच्च कोटि की विद्या है। कृपया करके इसका दुरुपयोग ना करें, वरना आपका पतन निश्चित है। इसका प्रयोग तभी करें जब आप किसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो। बदले की भावना से इस कृत्य को ना करें, क्योंकि इसके प्रयोग से किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। तो संयम और एकाचित होकर इसका प्रयोग करें। मित्रों, तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट अवश्य करें। और अगर आप भी किसी भी प्रकार की सहायता मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल या फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम।